हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 1 केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जो कि है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड हम यहाँ पर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी देखेंगे। इससे पहले हमने रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो चलो आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं? इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द स्फेरिकल सेल ऑफ द रेडियस r एंड थिकनेस dr फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब किसी स्फेरिकल सेल में जिसकी रेडियस r होती है एंड थिकनेस dr होती है, वहां पर जब हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक स्फेरिकल सेल है, तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल के लिए ये एक ऑर्बिटल दिया हुआ है जिसमें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑर्बिटल की दूरी जो होती है वो रेडियस होती है r, ठीक है। एंड उसकी जो थिकनेस हमने मान रखा है dr। इस ऑर्बिटल की अपनी थिकनेस होगी, यानी कि मोटाई होगी, तो वो मोटाई जो है वो थिकनेस जो है वो है dr। तो हमें तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक दिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि इसकी मोटाई को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, इसकी थिकनेस को भी साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये जो रेडियस है और इनका जो थिकनेस है, इसे जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आएगा r प्लस डी आर, यानी कि अब इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी r प्लस डी आर। सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट वॉल्यूम इज साई स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। आपने पिछले वीडियो में अगर देखा होगा तो आपने ये जाना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स को हम लिखते हैं साई स्क्वायर, एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। वेयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन डीवी वॉल्यूम। अब मान लो कि वॉल्यूम भी थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा साई स्क्वायर डीवी। एक यूनिट वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर है एंड डीवी वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर डीवी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साई स्क्वायर डीवी, ये इक्वेशन 1 है। अब हमने पढ़ रखा है कि किसी भी स्मॉल रीजन का जब वॉल्यूम हम देखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। अब सरफेस एरिया यहाँ पर हम किसका पता कर रहे हैं, स्फेयर का, तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड हाइट दे रखा है dr, ठीक है। जो हम लोग थिकनेस बोल रहे थे वो होगी उसकी हाइट, तो dr हो जाएगी उसकी हाइट, यानी कि dv इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर dr हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा साई स्क्वायर dv की जगह में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr, यानी कि फाइनल फार्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी का वो होता है ये साई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू dr। ये आप बोल सकते हो, p का मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। अब हम देखते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनता है। यहाँ पर जो हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी निकाला उसका कर्व हम किस तरह से प्लॉट करते हैं। द कर्व प्लॉटेड बिटवीन साई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर dr एंड डिस्टेंस इज नोन एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यानी कि यहाँ पर जो हम कर्व बनाने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने वाले हैं, वो किसके बीच में बनाएंगे, साई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर dr, यानी कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्टेंस के बीच में। डिस्टेंस का मतलब हो गया यहाँ पर रेडियस से, क्योंकि हम स्फेयर लेते हैं। तो जब हम 1s ऑर्बिटल के लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे तो कुछ इस तरह का रहेगा, जिसमें कि हम y एक्सिस में लेते हैं साई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर dr, जो कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड इधर हो गया रेडियस। जब आप इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं 1s का, तो ये आता है कुछ इस तरीके से, यानी कि सबसे पहले ये इंक्रीज करता है, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है एंड फिर ये डिक्रीज कर जाता है। तो ये हो जाता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यानी कि जो रेडियस होता है 1s ऑर्बिटल का वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। जब हम 2s ऑर्बिटल के लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखते हैं तो वो इस तरह का होता है, y एक्सिस में ये हो गया हमारा एंड x एक्सिस में रेडियस हम लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 0.90 एंगस्ट्रॉम जाता है एंड देन फिर वो बढ़ता है एंड फिर ये नीचे चला जाता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2.7 एंगस्ट्रॉम होता है। ये 2s ऑर्बिटल के लिए है। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता कैसे है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।